हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो बात करते हैं आज की एक्सपायरी की। ठीक है। काइंड ऑफ बोरिंग एक्सपायरी ही थी, साइडवेज था मोमेंटम। मूवमेंट था नहीं कोई एज सच। ईएमएस सारी पास में आ गई थी। 29,940 और 20,850 के आसपास का ही मूवमेंट रहा। ठीक है। तो देखते हैं कि कुछ ट्रेड्स बनती भी थी कि नहीं बनती थी आज ऑप्शन बाइंग में। तो पहले हम एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को, और उसके बाद हम देखेंगे एट द मनी जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस थे उनमें कैसा मूवमेंट था, और हमारा कुछ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता था कि नहीं बनता था। ओके। तो पहला 5 मिनट का जो मेरे पास 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का। अब इसको पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल बनी थी वो बनी थी प्रीवियस डे क्लोज। जो है हमारा ये वाला जो लेवल था 20,940 के आसपास, वहाँ पे हमारा पहला कैंडल बना और एक स्ट्रेट सेल ऑफ हमें देखने को मिला अप टिल प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो पर आते ही हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिली अप टिल 20,900 का लेवल। अब 20,900 का लेवल जो है, हम अगर आप फॉलो कर रहे हो कल से, तो देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी एक्शन हुआ है। कल भी इस रेंज से हमें शार्प अप मूव देखने को मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, दोबारा प्राइस ऊपर गया, डबल टॉप बनाया और फिर इसको ब्रीच करके दोबारा यहाँ वापस रुक के फिर ऊपर गया है। तो 20,900 का लेवल फिलहाल के लिए एक बेस की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे प्राइस हमेशा ऊपर नीचे जाते समय कुछ ना कुछ एक बार हॉल्ट ले रहा है। ठीक है। या फिर एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो पहली बात तो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, प्राइस 20,900 से रिवर्स होकर वापस आ गया प्रीवियस डे लो के आसपास। तो ये जो हमारे कैंडल की कल क्लोजिंग थी, यहाँ पे कहीं पे हमें देखने को मिला 20,860। ठीक है। उसके बाद प्राइस वापस गया है 20,900 को तोड़ के, यहाँ पर डोजी बनाकर उसको शार्प बाइंग के साथ ऊपर गया है, और प्रीवियस डे क्लोज का जो लेवल है उससे पहले ही कहीं पर रिजेक्ट होकर दोबारा 20,900 पे आ गया, और धीरे धीरे एक रेंज बाउंड होकर स्मॉल रेंज बाउंड में एक फेक ब्रेकआउट देकर यहाँ पर ही 20,900 पे एक्सपायर हो गया है। तो मैक्स पेन जो था आज का 20,900 ही था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट और बायर्स और सबसे ज़्यादा कॉल बायर्स थे जिस स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैक्स पेन होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होता है ऑप्शन सेलर्स को और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ऑप्शन बायर्स को। तो 20,900 के जो स्ट्राइक प्राइसेस थे दोनों ही वर्थलेस हो गए। ठीक है। दोनों ही ज़ीरो हो गए। और अगर देखा जाए तो प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो, टेक्निकली इन दोनों रेंज, इस जो जो रेंज बनी हुई थी उसके बीच में ही हम बैठे रहे पूरे दिन। ठीक है। और बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट था। ऑप्शन प्राइसेस कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट था नहीं। अच्छा, अब इसी को अगर हम वन डे पर देखें, तो वन डे पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे पुराना जो लेवल है अभी 20,960 का, वो अभी हमारा इंटैक्ट है, वहाँ पर हम नहीं टच किया है हमने। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 20,805 का जो लेवल आ रहा है, इनफैक्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हाइड ऑल ऑफ दिस। देखो ये जो 20,850 के आसपास का जो लेवल आ रहा है, यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम देखने को मिला है। एक बार प्राइस आया, हिट करके वापस गया, दोबारा प्राइस आया, हिट करके वापस गया है। अब आइडियली देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम जो है अभी भी कह सकते हैं कि एक्टिव है, क्योंकि 20,800 के आसपास काफ़ी 20,800 20,900 पे काफ़ी तगड़ी पुट राइटिंग हो रखी है अगले 2-3 स्ट्राइक एक्सपायरीज पे। इनफैक्ट 28 दिसंबर की जो हमारी एक्सपायरी आ रही है मंथली, उस पर भी वो ईयरली एक्सपायरी भी है। ओके। सो दिस इज द सिनेरियो विथ द चार्ट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस की। ठीक है। तो लेट मी गो बैक एंड मैक्सिमाइज दिस एंड, सॉरी इसको भी ऑन करना पड़ेगा। ओके। तो मुझे आज दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट जो मैंने ट्रेड लिया था एक ही ट्रेड था जो मुझे समझ में आया। उसके बाद आई कुड नॉट सी एनी ट्रेड एज सच। तो पहला देखो, शुरू में काफ़ी वॉलीटिलिटी थी। अगर देखोगे तो 9-15 की जो कैंडल है, अगर 9-15 की कैंडल को देखकर अगर आपने फॉलो अप में इसको बेचा होता है यहाँ पर कहीं पर, तो आपका जो एस एल है बहुत जल्दी हिट हो गया होगा, यहीं पर आप ट्रैप हो गए होगे सेकंड थर्ड कैंडल पे ही। अगर आपने फॉलो अप, ये जो इतनी लंबी कैंडल थी इसके फॉलो अप में अगर आपने यहाँ पर इसको कहीं पे बेचा होता पीई को, तो अगर आप देखोगे तो ये पीई यहाँ पर ज़्यादा इससे ऊपर गया ही नहीं है। पीई 52 से 60-65 तक गया और वहीं से उसके बाद शार्प रिवर्स कर गया है, दोबारा उसी लेवल पे आ गया ओपनिंग के लेवल पे 33 पे।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेड था नहीं। द ओनली ट्रेड दैट वाज पॉसिबल वाज यहाँ पर इस इलाके में 10:40 के आसपास, यहाँ पर कहीं पर। तो जब हमें ये एक विक देखने को मिली है अपसाइड में, और उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर एक हमारी बाइंग बनती थी अप टिल द प्रीवियस डे क्लोज, क्योंकि ये जो लेवल था हमारा एक ऑलरेडी 9:15 की कैंडल ने बना दिया था। ठीक है। तो यही एक ट्रेड जो था मुझे समझ में आया, जहाँ पे मैंने एंट्री करी थी ऑलमोस्ट 12-13 रुपये के आसपास। 5 रुपये का एसएल था हमारा 8 रुपये के आसपास, और हमने इसको 40 के आसपास बुक किया, जो विच वॉज अराउंड 1:5 का ट्रेड। नॉट अ बैड ट्रेड, पर इसके अलावा कोई भी ट्रेड एज सच मुझे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड का समझ में नहीं आया। ठीक है। उसका रीज़न एक और भी है। तो अगर हम इस पे जाएं और अगर यहाँ पर हम ईएमएस लगाएं, तो ईएमएस जो होता है हमारे अगेन एवरेज प्राइस होते हैं, हिस्टोरिकल एवरेज प्राइसेस। ठीक है। एक्सपोनेंशियली कैलकुलेट कर लो, या वेट से कैलकुलेट कर लो, या सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लो, बट अल्टीमेटली दे शो अस कि हमारा जो प्राइस है वो कैसे बिहेव कर रहा है ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जैसे मैं 20 ईएमए लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे पूरा का पूरा फ्लैट रहा है। पूरा का पूरा फ्लैट का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मोमेंटम नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी बायस नहीं है। जो ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड हमारा पूरा का पूरा फ्लैट है। ठीक है। अब ये तो है पहला ईएमए। इसी पे अगर मैं ईएमए 50 लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि 50 पुरानी कैंडलों का जो हमारा एवरेज है प्राइस, वो क्या दिखा रहा है। तो वो भी अगर देखोगे तो वो साथ में ही आ गए हैं, 50 और 20। इसका मतलब है कि 20 और 50 अगर साथ में आ गए, इसका मतलब है कि ट्रेंड प्रॉपर साइडवेज है। एवरेज प्राइसेस पिछली 20 कैंडलों के और पिछली 50 कैंडलों का ऑलमोस्ट बराबर आ चुके हैं। कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लैट रेंज बाउंड प्राइस एक्शन रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 100 पे भी लगा दें, तो 100 ऑन होने के बाद आप देखोगे तो 100 पे ही इसने यहाँ पर एक बार इसको क्रॉस ओवर करके फटाफट ऊपर वापस आया है ये। तो जो भी मेरी वीडियोस वगैरह फॉलो करता है उसमें पहले भी देखा होगा कि अगर हम ईएमएस हमारी साथ में आ जाती हैं, तो उसके वहाँ पर हाई, क्योंकि मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस किया है, जब भी बहुत सारी ईएमएस साथ में आ जाएंगी, वहाँ पर आपको मूवमेंट मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। वो एज अ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगी प्राइस को। थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, उसको पुल बैक कर देंगे, नीचे की तरफ जाएगा, वापस पुल बैक कर देंगे, और पूरा दिन ही पूरा सेशन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जितनी भी सारी पुरानी पुरानी एवरेजेस आ रही हैं, 50 ईएमए ले लो, 100 ले लो, 20 ले लो, उन सब का एवरेज प्राइस एक ही अमाउंट के आसपास आ गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 20,900 पे ही घूम रहे हैं। तो 20,900 अगर 20 ई एम भी आ गया है, 20,900 100 ई एम भी आ गया है, 50 भी आ गया है, मतलब कि पुराने जितने भी एवरेजेस थे वो सब एक ही जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, विच मीन्स कि कोई भी ट्रेंड, एब्सोल्युटली देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट, कोई भी ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉपर फ्लैट फ्लैट साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड है। ठीक है। तो दिस इज द रीजन आई डिड नॉट टेक एनी ट्रेड। सिर्फ एक ट्रेड जो यहाँ पे बनता था वो हमने लिया था, उसके बाद कोई ऐसा ट्रेड बना नहीं। स्कैल्पर्स के लिए आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स की, बट देखोगे अगर 20,900 पे ही अगर आप ट्रेड ट्रेड कर रहे थे, विच वॉज लाइक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, तो कोई एज सच बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 तो लाइक टू मच। 1:2 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता था अगर आप थोड़ा ठीक ठाक ऐसे लेके चलते हो। ठीक है। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन, ये थे हमारे स्ट्राइक प्राइसेस। एज सच देखो, ये अगर देखा जाए तो टेक्निकली 15 से 22 रुपये कोई ज़्यादा बढ़िया ट्रेड बनता नहीं है, या फिर या 13 रुपये से 20 रुपये कोई ज़्यादा अच्छा ट्रेड है नहीं, राइट। यहाँ पर भी हमें जो 9:50 के आसपास यहाँ पे जब ये पुल बैक आया है, एक शार्प बाइंग देखने को मिली है, तो 35 से 50 के आसपास, मतलब 15 पॉइंट के आसपास का हमें रिवॉर्ड था। बट जो एक्शन था वो काफ़ी चॉपी था यहाँ पर भी। तो अगर आपने फटाफट यहाँ पर एंट्री कर ली होती एट 9:40 ये वाली कैंडल पे, 9, इनफैक्ट ये 9:40 दिखा रहा है यहाँ पर। ओके ओके, इवन दो 9:30 पे हमारी कैंडल वापस गई है ऊपर, हमारा जो यहाँ पर ये जो ट्रेड बनता था, प्रॉब्ली ये वाला ट्रेड बनता जहाँ पर 22 रुपये से हम गए हैं लगभग 40 रुपये के आसपास। तो स्कैल्पिंग में दो चार पॉइंट आप ले सकते थे, बड़े ट्रेड आपके पास सिर्फ एक ही था मेरे हिसाब से जो मैंने लिया था। उसके बाद ये ईएमएस नॉन ट्रेंडिंग हो गई थी, तो मैंने भी मार्केट में एंट्री ऐसे ली नहीं। ठीक है। सिमिलरली अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन के बाद ओपन इंटरेस्ट की ओर। तो ओवाई जो डेटा था हमारा, वो अगर हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करें, तो शुरू में ये काफ़ी डिवाइडेड था। ठीक है।
20,800, 20,900, 850, इन सब लेवल्स पे कहीं ना कहीं पे अच्छी राइटिंग हो रखी थी। नीचे की तरफ पुट राइटिंग और ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग। ठीक है, तो 20,000, 21,000 का, 900 का, और ये जो लेवल्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पर मार्केट मेकर्स का। बाद में ये जो लेवल थे, यहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ी पुट राइटिंग देखने को मिली। मतलब मार्केट मेकर्स चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए, लेकिन 20,900 का एक लेवल था, वो बिल्कुल भी हिला नहीं है। फिर ये चेंज हो गया धीरे धीरे। अल्टीमेटली इन लोगों ने पूरे दिन प्राइस को ऊपर नीचे घुमा घुमा के, अगर देखा जाए तो 3 बजे के आसपास हम आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इन्होंने स्ट्रेडल बना दिया 20,900 पे। ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास ये इन्होंने बिल्डअप शुरू किया था, और 318 पे, 20,900 पे हमें बहुत तगड़े स्ट्रेडल देखने को मिले। मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स जो थे, उन्होंने पुट्स और कॉल्स 20,900 स्ट्राइक प्राइस की सेल करी हुई थी, जिसकी वजह से हमारा मैक्स पेन जो था वो 20,900 का ही था, और वहीं पर प्राइस एक्सपायर हो गया। ओके, तो ये था प्राइस एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस। एक्सपायरी ट्रेडिंग का आज थी December 7। अभी निफ्टी अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। 20,960 एक बार अगर दोबारा टेस्ट होता है तो देखते हैं 21,000 की तरफ हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली में हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लेवल बना हुआ है यहाँ पर। तो प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी हुई है। अब ये देखते हैं कि कल ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। एक रिवर्सल जो है वो पेंडिंग है, ऑब्वियसली एक रिवर्सल आएगा ही, चाहे वो 20,500 तक आए या 20,700, 20,800 तक। तो वो रिवर्सल में भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, पर उससे पहले देखते हैं कि हमारा 21,000 का लेवल हिट होता है कि नहीं। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ गुड वन गाइस। गुड डे।